उत्तराखंड खबरों में आपका स्वागत है। मैं आश्विन दीक्षित और आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। वक्त हो चुका है खबरों का, उससे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। मुकदमों में गवाहों की सुरक्षा के लिए साक्षरण योजना की मंजूरी, धामी कैबिनेट की फैसला। उत्तराखंड में 72 घंटों में आपदा मृतक आश्रित को मिलेगी आर्थिक सहायता, सीएम धामी ने दिए निर्देश। उत्तराखंड में बर्ड फ्लू की दस्तक ने बढ़ाई चिंता, अड्डे और चिकन के कारोबार पर असर, कम खरीदारी कर रहे हैं लोग। 23 अगस्त से 26 दिनों तक बंद रहेगा सूरकंडा देवी रोपवे, श्रद्धालुओं को चढ़नी होगी खड़ी सीढ़ियां। देहरादून जा रहे किसानों का बहादुराबाद टोल प्लाजा पर हंगामा, बैरिकेड तोड़े, पुलिस से हुई नोकझोंक। उत्तराखंड में नकली दवा फर्जीवाड़ा का पर्दाफाश, हिमाचल प्रदेश का फैक्ट्री मालिक गिरफ्तार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। काशीपुर स्कूल फायरिंग केस मामला, लंच बॉक्स में छुपा तमंचा लेकर पहुंचा छात्र, गुरु नानक स्कूल में टीचर गगन सिंह पर फायरिंग, गोली लगने से शिक्षक घायल, अस्पताल में भर्ती। स्कूल में अफरा तफरी, बच्चे चीखते भागते नजर आए, पिता जगजीत सिंह गिरफ्तार। घर से बरामद हुए 3 जिंदा कारतूस, पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 2015 में भी हत्या का प्रयास का केस, एसएसपी मणिकांत मिश्रा के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई। पुलिस की जांच जारी, और भी नाम आ सकते हैं सामने। घटना ने स्कूल सुरक्षा पर खड़े किए बड़े सवाल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज। - 2015 में भी हत्या का प्रयास, एसएसपी मणिकांत मिश्रा के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई। पुलिस की जांच जारी, और भी नाम आ सकते हैं सामने। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। घटना ने स्कूल सुरक्षा पर खड़े किए बड़े सवाल। काशीपुर स्कूल फायरिंग केस मामला, अहम जानकारी आपको बता रहे। लंच बॉक्स में छुपा तमंचा लेकर पहुंचा छात्र, गुरु नानक स्कूल में टीचर गगन सिंह पर फायरिंग। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर खानपुर क्षेत्र में बाढ़ के बाद अब वायरल फीवर का प्रकोप बढ़ रहा है। लक्सर सीएचसी पर हर रोज 150 से 200 वायरल फीवर के मरीज पहुंच रहे हैं, और इसी तरह खानपुर, रायशी और सुल्तानपुर के स्वास्थ्य केंद्रों पर वायरल के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लक्सर सीएचसी प्रभारी डॉक्टर अहमद का कहना है कि अतिवृष्टि और क्षेत्र में बाढ़ आने से वजह से संक्रामक रोग, खासतौर पर वायरल फीवर का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, लेकिन स्थिति कंट्रोल में है। उनका कहना है कि तमाम मरीजों और उनके तीमारदारों सलाह दी जा रही है कि वे अपने घर के आसपास बरसाती पानी को जमा ना होने दें, कीटनाशक दवाइयां को छिड़काव करवाएं, साथ ही साथ पानी को भी उबाल कर पिएं, शुद्ध पानी का इस्तेमाल करें। आपको बता दें कि लक्सर खानपुर क्षेत्र वैसे भी डेंगू मलेरिया का प्रकोप बरसात के बाद बढ़ जाता है। हालांकि अभी तक डेंगू व मलेरिया से संबंधित कोई केस नहीं सामने आया, लेकिन इसके खतरे को देखते स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को इन बीमारियों से बचाव के लिए अवेयर किया जा रहा है। डेंगू, ड्राई मलेरिया, मच्छरों के प्रकोप को रोकने के लिए अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है। एक तो थोड़ा पानी का जमाव, पानी भी यहाँ पर लक्सर में ज़्यादा है, और पानी की सफाई का ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है कि भाई ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन का इस्तेमाल करें, पानी उबाल करके पिएं। इस मौसम में थोड़ा थोड़ा क्या काफ़ी जो है वो बुखार खांसी के पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मतलब हमारे यहाँ की ओपीडी जो है वो 1.5 गुना हो गई है कि बुखार खांसी के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं। तो उनसे यही कहा जा रहा है कि आप
पानी का इस्तेमाल जो है वो देख करके करें, पानी की सफाई का ध्यान रखें। खबर पौड़ी से आपको बता रहे हैं, पौड़ी जनपद के तलसारी गांव में 32 वर्षीय जितेंद्र सिंह ने की आत्महत्या। घटना से पहले वायरल हुआ वीडियो में एक आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुटी। प्राप्त हुई जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा तथाकथित अपने सिंगल बोर वेपन से गले पर गोली चलाते हुए सुसाइड कर लिया गया है। जिस सूचना के आधार पर मौके पे हमारी जब पुलिस पहुंची, मौके की जांच पे हम लोगों ने पाया कि ये व्यक्ति गाड़ी में बैठा हुआ था और गाड़ी में बैठ के ही सिंगल बोर से इसने अपने ऊपर वार करते हुए आत्महत्या कर ली गई है। इस व्यक्ति की हम लोगों ने शिनाख्त करवाई। शिनाख्त करने के उपरांत परिजनों और ग्रामवासियों से बात करते हुए इस के अंतर्गत हम लोग मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं। मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई हमारे द्वारा करवाई जा रही है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। काशीपुर में जकिया कला गांव के ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। पूर्व प्रधान की जान जोखिम में। पूर्व प्रधान पर जानलेवा हमला। मुरादाबाद में इलाज जारी। अज्ञात हमलावरों ने चलाई गोलियां। पूर्व प्रधान गंभीर रूप से घायल। सीसीटीवी फुटेज से हमलावर की पहचान में जुटी पुलिस। कल कुंडेश्वरी रोड में एक प्राइवेट स्कूल में जिसमें सूचना मिली थी कि एक शिक्षक थे जो कि फिजिक्स पढ़ाते हैं और उन पे जानलेवा हमला हुआ था। तत्काल इस सूचना पे थाना प्रभारी सहित सभी अधिकारीगण मौके पर पहुंचे। चूँकि ये गंभीर मामला था और संवेदनशील मामला था और वहाँ जा कर के बच्चों से पूछताछ के बाद और वहाँ के सीसीटीवी देखने के बाद जो चीज़ निकल के आई उसमें एक स्टूडेंट के द्वारा ही इस घटना को किया गया था। खबर उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने 19 अगस्त 2025 को देहरादून के मिलिट्री डेंटल सेंटर में पूर्व सैनिकों को उनके परिवार के लिए एक निःशुल्क 3 दिवसीय डेंटल कैंप का उद्घाटन किया। यह शिविर 19 से 21 अगस्त तक 2025 तक चलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को मौखिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है और उन्हें मुफ्त दंत चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना है। इस पहल से करीब 500 पूर्व सैनिकों और उनके परिवार को फायदा मिलने की उम्मीद है। यह शिविर उत्तराखंड सब एरिया और मिलिट्री डेंटल सेंटर के संयुक्त प्रयासों से आयोजित किया गया है। इसमें देहरादून और क्लेमेंट टाउन के स्टेशन यूनिट्स, CHCS, पॉलिटेक्निक और डेंटल अफसरों ने सक्रिय रूप से सहयोग किया। इस कार्यक्रम में कई वरिष्ठ अधिकारियों और पूर्व सैनिकों ने हिस्सा लिया, जिनमें स्टेशनल कमांडर देहरादून कैंट, डिप्टी GOC 14 इन्फेंट्री डिवीजन कमांडेंट मिलिट्री हॉस्पिटल, ब्रिगेडियर संजय शर्मा, मेजर जनरल ML असवाल और ब्रिगेडियर अमृतलाल शामिल थे। राज्यपाल का संबोधन। राज्यपाल ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह हमारे वीरों और पूर्व सैनिकों की भलाई के लिए है। यह सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना हमारा दायित्व है। GOC का बयान। उत्तराखंड सब एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल MPS गिल ने इस शिविर को अपनी कृतज्ञता और सेवा भावना का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि यह पहले पूर्व सैनिकों और उनके परिवार की भलाई के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और को भी मजबूत करती है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। उत्तराखंड के लक्सर में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का चौंकाने वाला मामला सामने आया। पीड़ित के फूफा पर ही दुष्कर्म का आरोप लगा है, जिसके बाद नाबालिग के गर्भवती होने का खुलासा हुआ। यह घटना शिकारपुर गांव की है। पीड़िता, जो 15 साल की है, अपने पिता की मृत्यु के बाद चाचा के यहाँ रह रही थी। हाल ही में वह अपने फूफा के घर आई थी। जब नाबालिग ने पेट में दर्द की शिकायत की तो उसे 108 एम्बुलेंस ने सरकारी अस्पताल ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टरों ने बताया कि वह गर्भवती है। पीड़िता ने पूछताछ में बताया कि उसका फूफा
जो अक्सर उसके घर आता था, उसे डरा धमका कर उसके साथ दुष्कर्म करता था। नाबालिग के परिजनों ने आरोपी फूफा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और एफआईआर की मांग की है। इस मामले पर एसपी देहात शेखर सुखवाल ने बताया कि पुलिस के संज्ञान में यह मामला आ चुका है और शुरुआती जांच के बाद उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बताओ जी, उसमें ऐसा लगता है कि 1.5 साल तक के पास रह रही थी, उसने इसके साथ जबरदस्ती नीति को खिला दो, बलात्कार करा। आज उसकी सुबह तबियत थी, मेरे आया 20-25 दिन तक रह रही, तबियत खराब हुई तो उसकी अस्पताल ले गया तो मैंने डॉक्टर ने प्रेगनेंट घोषित कर दिया। एक कुंवारी लड़की 15 साल की प्रेगनेंट कर दिया, मतलब कि 28/8 एक 1:30 बजे थी, आगे ऐसा खड़े में तैयारी। इसके माँ बाप, इसकी 2 चाचा और चाची और दादी बेचना चाहते 1.5 लाख में मुल्ला में सारी रिपोर्ट खोल दी। अब तक पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं करी। अब दूसरी रिपोर्ट फिर दर्ज करने जा रहे हैं हम प्रेगनेंट की। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जिला खनन अधिकारी उधम सिंह नगर के द्वारा काशीपुर के एक किसान के ऊपर अवैध खनन करने के एवज में उनके ऊपर लगाए गए 1,91,00,000 के जुर्माने को माफ करने के लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने अगली सुनवाई हेतु सोमवार की तिथि नियत की है। आज हुई सुनवाई पर कोर्ट ने खनन अधिकारी, सीडीओ व तहसीलदार के जवाब से संतुष्ट न होकर सोमवार को सचिव खनन से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश होने को कहा है। मामले में सुनवाई के दौरान काशीपुर स्कूल में हुई गोलीकांड का पेपर में छपी खबर का संज्ञान लेते हुए कहा कि आखिर प्रदेश में कानून व्यवस्था क्यों चरमरा गई है। हाल में एक हफ्ते के गंभीर पहले जिले के पंचायत का सदस्य अपहरण और चुनाव के दिन गोलीकांड, फिर उधम सिंह नगर में चुनाव को लेकर गोलीकांड, आज काशीपुर में 9 में पढ़ने वाले छात्र ने शिक्षक को गोली मार दी। आपको बता दें कि काशीपुर के ग्राम दवोरा के किसान दुनी चंद ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा कि उनकी कोसी नदी के किनारे उनकी भूमि है। खनन विभाग ने उसका पक्ष सुनने बिना ही उसको अवैध खनन का नोटिस देने के साथ ही अवैध खनन करने का उन पर 1 करोड़ से 91 लाख का जुर्माना लगाया है, जबकि उनके द्वारा कोई खनन कार्य नहीं किया गया है। जब इसकी शिकायत उनके द्वारा कमिश्नर कुमायूं व सरकार से की गई तो उनकी शिकायत निरस्त कर दी गई। देखिए, काशीपुर तहसील में गांव है दबोरा एतमाली, और एक किसान है, मेरा क्लाइंट जो है दुनी चंद, जिसकी पिटीशन थी। ये किसान है, किसान की जमीन है कोसी नदी के बगल में लगी हुई। माइनिंग से उस किसान का कोई लेना देना नहीं। उसके ऊपर पेनल्टी इम्पोज की अधिकारियों ने 1,91,00,000 रुपए, ये कहते हुए कि ये एक इलीगल माइनर है, और उस पर वो रूल्स कोट कर दिए जो रूल्स जो माइनिंग एक्ट के तहत लाइसेंसी हैं, जिन्हें लाइसेंस मिलता है माइनिंग करने के लिए, वो अगर उसमें कोई इलीगलिटी करते हैं उनके लिए रूल्स बने हुए हैं। खबर नैनीताल से, जहां एडीजी अपराध एवं कानून व्यवस्था भी मुगेरुगेशन की समीक्षा बैठक की। पुलिस लाइन में आयोजित समीक्षा बैठक में नैनीताल में कुमायूं परिक्षेत्र के एसएसपी व एसपी शामिल होने पहुंचे। बैठक में कुमायूं रेंज अंतर्गत शामिल जिलों हुए आपराधिक वारदातों, खुलासों और अपराधियों की गिरफ्तारी का तुलनात्मक आकलन किया गया। बाद में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए एडीजी व मुगेरुगेशन ने बताया कि कप्तानों को लंबे समय से फरार चल रहे वांछित अपराधियों को कानून के हवाले करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सरकार की मंशा के अनुरूप अवैध नशा और असला कारोबार पर कार्रवाई की जाएगी। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के नशा अड्डों सहित तस्करों के क्रियाकलापों पर पैनी नजर रखी जाएगी। पुलिस अधिकारी ने कहा, कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगा।
हमारी इस रेंज में अब सभी एसपीज की मीटिंग लेना था, मेरा क्राइम मीटिंग करना था, जो वांटेड क्रिमिनल्स का अरेस्ट और हमारा इन्वेस्टिगेशन जो लंबे समय से पेंडिंग, और हमारा साइबर क्राइम और ट्रैफिक से रिलेटेड, और एनडीपीएस वुमेन सिक्योरिटी, इस पे हमने एसपीज के साथ डिस्कशन किया। उनके परफॉर्मेंस हमने एनालाइज कराए, जहाँ पीछे पड़ रहे हैं, पीछे लग रहा है, उनको आगे करने के लिए डायरेक्शन इशू कराए गए। ओवरऑल हमें इतना कहना है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। गरुड़ तहसील अंतर्गत गोमती घाटों की गांव में हो रही वारदातों के खुलासे वैजनाथ पुलिस नहीं कर पा रही। ताजा मामला गोमती घाटी के 96 गांव के खाई तोक के सामने आया, जहां 4 माह पूर्व जीत सिंह नामक एक व्यक्ति की हत्या कर लाश को जंगल में फेंका गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हत्या का मुकदमा राजस्व पुलिस पिगलो ने दर्ज कर रेगुलर पुलिस वैजनाथ को भेजने जाने के बाद अभी तक आरोपी फरार चल रहे हैं। वैजनाथ के थाना अध्यक्ष प्रताप सिंह नगर कोटी लगातार थाना वैजनाथ से अनुपस्थित भी चल रहे हैं। वास्तविक हालातों को देखते हुए परिजनों द्वारा पुलिस पर मामले को ठंडा करने का आरोप लगाए गए हैं। हमारे पास तो अभी कोई जानकारी नहीं है, बस जब से उनकी मृत्यु हुई है तब से जो है अभी तक कुछ नहीं, कोई वो नहीं हुआ है। पुलिस 1-2 बार आई है गांव में और ऐसा कुछ वो नहीं हुआ है, उन्हें कोई प्रतिक्रिया भी कुछ पता नहीं चला है, कोई हमें कोई रिपोर्ट पता नहीं है कि क्या हो रखा है, कैसा हो रखा है। गांव वाले सभी परेशान हैं कि यार ये चीज़ें होती रह रही है गांव में, अगर अपराधी पकड़े नहीं गए तो कैसे जो है आगे को जो है हम कैसे सुरक्षित रहेंगे। ये गांव में वारदात अक्सर ऐसी आगे को भी होती रहेगी। वो पता नहीं है, वो किसी बारात में गए थे, तो बारात में गए थे, उसके बाद जो है उनकी जो है उनके बेहोशी की हालत में उनकी मिली थी स्थिति। उत्तरकाशी की यमुना वैली में गड़गाड़ गेदरे से मलबा आने के कारण यमुना नदी का प्रवाह बाधित होते ही स्नायचट्टी में एक अस्थायी झील बन गई। निकासी बाधित होने से जल भराव लगातार बढ़ता जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस द्वारा आसपास के घर, मकान व होटल खाली करवा दिए गए हैं। उक्त स्थानों पर अत्यधिक जल भराव से निचले इलाकों में सभी जनमानस को सचेत रखने की आवश्यकता है। पुलिस ने लोगों को यमुना नदी के आसपास न जाने की सलाह दी है। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।